संभालो इसे। बहुत भड़क रहे थे ना उस दिन पुलिस वालों की जलालतें सुनकर। आज तुझे मैं आईना दिखाने आया हूँ। शट अप। यू शट अप। पूछो इसे, पूछो ये वेलजी के तलवे क्यों चाट रहा था, उस वेलजी के जिसने मेरे कृष्णा को जिंदगी और मौत के दोराहे पर खड़ा कर दिया है। दुआ करके कृष्णा को कुछ ना हो, क्योंकि अब तेरी सांसें तब तक चलेंगी जब तक कृष्णा की सांसें चलती रहेंगी। सर वो हरामजादा आपके सामने कुत्ते की तरह भौंक के चला गया और आप खामोश खड़े तेल लगा के। तुम्हारी जलालत ही मेरी जुबान की लगाम बन गई। तुम जैसे सलील ही हमारे डिपार्टमेंट के माथे पर कलंक हो। डैम इट। एक दिन सबको ठोक दूंगा तेल लगा के। हेलो सपना बेटी, अपना वादा भूल गई ना? तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे साथ शॉपिंग पे चल रही हो। मैं तैयार होके बैठी हूँ। सॉरी आंटी, यहाँ एक बहुत ही सीरियस पेशेंट आ गया है। नौजवान लड़का है और जवानी में ही मौत के दरवाजे पर खड़ा है। डॉक्टर, इसीलिए AB नेगेटिव ग्रुप कहीं नहीं मिल रहा है। शहर के एक हॉस्पिटल और ब्लड बैंक से पता करवा लिया। बहस मत कीजिए डॉक्टर, जाइए जाकर ब्लड का बंदोबस्त करिए। अगर 1 घंटे में उसे ब्लड नहीं मिला तो वो मर सकता है। हरी अप। यस डॉक्टर। आंटी मैं आपको हेलो हेलो। मेरा खून लेके बदली नहीं किया जा सकता। तू कुछ भी कर सकती है डॉक्टर। कोई तो ऐसा रास्ता होगा जिससे मेरा कलेजा जल्दी होने से बच जाएगा। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आंटी। सपना मैंने फोन पे सब सुन लिया है। मेरा ब्लड ग्रुप भी AB नेगेटिव ही है। शायद मेरा खून तेल बनकर किसी के जीवन के दीपक को बुझने से बचा ले। पर आंटी उसे बहुत खून की जरूरत पड़ेगी और इस उम्र में। सपना, अगर उसकी जगह मेरा अपना बेटा होता तब तुम ये सवाल नहीं करती और मैं अपने खून का आखिरी कतरा तक दे देती। समझ लो, वो मेरा अपना ही खून है, मेरा अपना ही बेटा। आंटी यू आर ग्रेट। आइए। ये तुझे भला करो भाई। नैन नहीं जो जान सके वो दिल ने जान लिया। नैन नहीं जो जान सके वो दिल ने जान लिया। खून ने खून को बिन पहचाने ही पहचान। आपका साइज बहुत ही ज्यादा छोटा पतला है, टाइमिंग आपकी बिल्कुल 0 हो गई है और आपने बहुत सी मेडिसिन का इस्तेमाल कर लिया है पर आपका साइज जो इंक्रीज नहीं हो पा रहा है। तो हम आपके लिए लेकर के आए हैं ब्राउन बिग थंडर कॉन्डोम। बहुत ही ज्यादा स्पेशल। आप देखिए कितना ज्यादा सॉफ्ट है, स्ट्रेचेबल है, सिलिकॉन मटेरियल का बना होता है। साथ ही साथ इसे इस्तेमाल करते ही आपका रिंग लंबा मोटा हार्ड हो जाएगा, आपकी टाइमिंग को इंक्रीज कर देगा और आपके पेनिस में टाइटनेस आने लगेगी। अगर आप ज्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कैसे खेल खिलाता है खेल खिलाने वाला। डॉक्टर, मेरा कृष्णा कैसा है डॉक्टर? माँ जी, भगवान ने आपकी फरियाद सुन ली। इनकी मेहरबानी से अब कृष्णा खतरे से बाहर है। अरे क्या कर रही है? कृष्णा को होश आ गया है, आइए। कृष्णा, तू मेरी जान है कृष्णा। मेरे जीते जी तुझे कुछ नहीं हो सकता। आप सबकी दुआओं की वजह से ही तो बच गया हूँ।
अरे इसे आप खाना खिला रही हैं? इसके लिए तो मैं खाना लेके आई थी। सोचा था अपने हाथों से खिलाऊंगी, मगर आपने मेरे सपने चूर चूर कर दिए। अरे मैं तुम्हारे सपने क्यों चूर करूंगी? लो तुम खिला लो। हाँ ये हुई ना बात। ए गुस्सा मत खा, खाना खा। डॉक्टरनी साहबा, इसकी बात का बुरा मत मानिएगा, ये बचपन से ही पगली है। ये पगली नहीं दीवानी है, प्रेम दीवानी। और इतना प्यार करने वाला बहुत मुश्किल से मिलता है। देखा, डॉक्टरनी मेम साहब पहली मुलाकात में समझ गए कि मैं तुझसे कितना प्यार करती हूँ। और एक तू है। तू यहाँ खाना खिलाने आई है या अपन का भेजा खाने? लो प्यार के दुश्मन खाओ। चाचा चाचा ये लो मिठाई खाओ। अरे माँ मैं हूँ इस बच्चे की माँ। आपका साइज बहुत ही ज्यादा छोटा पतला है, टाइमिंग आपकी बिल्कुल 0 हो गई है और आपने बहुत सी मेडिसिन का इस्तेमाल कर लिया है पर आपका साइज जो इंक्रीज नहीं हो पा रहा है। तो हम आपके लिए लेकर के आए हैं ब्राउन बिग थंडर कॉन्डोम। बहुत ही ज्यादा स्पेशल, आप देखिए कितना ज्यादा सॉफ्ट है, स्ट्रेचेबल है, सिलिकॉन मटेरियल का बना होता है। साथ ही साथ इसे इस्तेमाल करते ही आपका लिंग लंबा मोटा हार्ड हो जाएगा, आपकी टाइमिंग को इंक्रीज कर देगा और आपके पेनिस में टाइटनेस आने लगेगी। अगर आप ज्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा है। अगर कोई इसे लावारिस समझकर उठा कर ले जाता तो जिंदगी भर इसे पाने के लिए मन्नतें मांगती रहती, मगर तुम्हारी फरियाद कभी न सुनी जाती। नहीं बहन, ऐसी बद्दुआ मत दीजिए। आप आज से 20 साल पहले जन्माष्टमी की रात मैंने भी अपना बच्चा यही खो दिया था। खो दिया था या वो तुम्हारा पाप था? नहीं नहीं, पाप नहीं था, वो तो हमारे प्यार की निशानी थी। मगर कुदरत ने ऐसा कहर ढाया कि हमारी शादी के कुछ ही दिनों बाद एक्सीडेंट में मेरे पति की मौत हो गई और उनके घर वालों ने मुझे उनकी मौत का जिम्मेदार ठहराया और ठुकरा दिया। अपने बच्चे के खो जाने के बाद मैंने तो आत्महत्या भी कर ली थी, लेकिन मेरी बदनसीबी ने वहां भी मुझे बचा लिया। एक बात पूछूं? पूछो। उस दिन कृष्णा कह रहा था कि उसकी माँ उसे जन्म देते ही छोड़ गई थी। कहीं तुम्हारा कृष्णा मेरा ही बेटा तो नहीं? नहीं। उसके सर पे हाथ रख के कसम खा सकती हो कि वो तुम्हारा बेटा है? क्यों खाऊं कसम? कृष्णा मेरा बेटा है, सिर्फ मेरा बेटा। उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता, उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता, उसे मुझसे कोई। मैं खुद गर्ज हूँ, मैं स्वार्थी हूँ, जितना कोसना चाहे कोसो, लेकिन मेरे कृष्णा को कोई नहीं छीन सकता, मेरे कृष्णा को कोई नहीं छीन सकता। क्या हुआ माँ? कृष्णा तू चुप जा मेरे बेटे, चुप जा। हम कहाँ छुपाओ तुझे? अपने सीने में, अपने कलेजे में। हे भगवान, कहाँ छुपाओ तुझे ताकि तुझे मुझसे कोई न छीन सके? क्या बात है माँ? चुप जा मेरे बेटे, चुप जा। माँ, कृष्णा कौन छीन लेना चाहता है मुझको तुझसे माँ? तेरी माँ। मेरी माँ? हाँ, तुझे जन्म देने वाली तेरी माँ मिल गई है। अरे किस माँ की बात कर रही हो जिसकी अयाशी का नतीजा और समाज के लिए पाप हूं मैं? ऐसी औरत को माँ कहकर माँ जैसे पवित्र लफ्ज पर कीचड़ मत उछालो, माँ कीचड़ मत उछालो। नहीं कृष्णा, उस पर लगाया हुआ तेरा हर इल्जाम गलत है। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, बस माँ मुझे सिर्फ इतना बता दे कि कौन है वो औरत, ताकि मैं उसे इस जमाने के सामने उतना ही जलील कर सकूं जितनी सलालत मैंने सही है। बस माँ सिर्फ इतना बता दे कि कौन है वो बदचलन, बदकार और बदमाश औरत। कृष्णा, वो बदमाश, बदचलन और बदकार औरत नहीं है कृष्णा। इंसान सारी दुनिया से लड़ सकता है, मगर किस्मत और हालात से नहीं लड़ सकता।
और वो भी तो ऐसे ही हालात में से गुजरी है। अब तू ही बता बेटे, क्या वो कसूरवार है? नहीं। ये कहाँ जा रहे भाई? रुको रुको। माँ, कृष्णा, मुझे आज ही पता चला है क्या कि तू मेरी माँ है। क्या तू? हाँ माँ। माँ, बदमाश, तुम्हारी हिम्मत कैसे इस चौखट पर आने की? चला जा। जी, मैं अपनी माँ से मिलने आया हूँ। माँ, क्या बकवास कर रहा है तू? जी मैं सच कह रहा हूँ कि ये पुलिस कमिश्नर की बीवी को माँ कहकर एक गुनहगार शराफत का नकाब बोलना चाहता है। पुलिस रिकॉर्ड में ये किसी की नाजायज औलाद है। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुम हमारी पत्नी के साथ माँ का रिश्ता जोड़ो? जी, रिश्ता तो बहुत महान है। इसी माँ ने मुझे जन्म दिया है। क्या मतलब है तुम्हारा? नहीं सर, जब मैं अस्पताल में अपनी आखिरी सांसों पर था और मुझे खून कहीं नहीं मिल रहा था, तो इसी देवी ने मुझे अपना खून देकर एक नया जन्म दिया। और जन्म देने वाली को तो माँ ही कहते हैं ना। यकीन मानिए सर, अगर मुझे थोड़ा भी एहसास होता कि मेरे माँ कहने से इस देवी के नाम पर बदनामी जैसा शब्द भी पैदा हो जाएगा, तो मैं यहां कभी ना आता सर, कभी ना आता। ओके, ठीक है, अब तुम जा सकते हो। सर, एक प्रार्थना है मेरी आपसे सर, सिर्फ एक बार